वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता, आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग रेशियोज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। आज हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 116 और 117 इस वीडियो में फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेगो। तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं इसकी। पहले क्वेश्चन नंबर 116 की, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैश सेल आर 20% ऑफ द टोटल सेल एंड क्रेडिट सेल कितनी है? 5 लाख। तो परचेजेज आर 4 लाख एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी इज 25,000। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो गाइस यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है जी, ये मैं सेंड कर देता हूं। यहां पे आएगा जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है गाइस, तो अभी ना तो डायरेक्टली मेरे को जीपी पता है, ना ही सेल्स पता है, तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। फिर हमें यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब पहले सेल्स निकालनी है, तो सेल्स का फॉर्मूला लगाइए, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट प्लस कैश सेल। ठीक है गाइस, तो हमें वो क्या कह रहा है कि कैश सेल है जो वो 20% है इसका। लेट टोटल सेल, यहाँ लेट टोटल सेल्स बी एक्स। टोटल सेल कितनी मान लेंगे हमने? एक्स मान लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये एक्स का 20% आ गया। और क्रेडिट सेल कितनी है? क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। ठीक है, तो अब देखो, एक तो तरीका कि हम एक्स फाइंड करें। क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 20% है तो ये उसी एक्स रकम का क्या है? 80%। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो एक्स कैसे निकल आएगा? 5 लाख का इनटू 100 अपॉन 80 कर लीजिए, तो 5 लाख इनटू 100 अपॉन 80 कर लो, तो कितना आ जाएगा? एक्स हमारा 6,25,000। एक्स कितना आ गया? 6,25,000। दैट इज आवर नेट सेल्स। तो ये क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिगर हमें एक मिली 6,25,000। कितनी फिगर मिली गाइस? 6,25,000। ये 100 आ गया यहाँ पे। अब हमें चाहिए जीपी। यस, तो जीपी के लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ठीक है जी, इसमें क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बोला कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंटरी से 25,000 से, तो इसका मतलब माइनस ज्यादा हुआ ना फिर हमारा। तो इसमें हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा परचेजेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। ठीक है जी, ओवर ओपनिंग। तो कॉस्ट को निकालो, ये 40,000 है। कितने? सॉरी 4 लाख। ये 4 लाख की फिगर हमें गिवन है, ये 4 लाख गिवन है। माइनस एक्सेस कितना है हमें करना? 25,000 माइनस करना है। 25,000 माइनस करने के बाद ये कितना आ गया? 3,75,000। तो अब यहां से मैं ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ जाएगा 6,25,000 माइनस 3,75,000 माइनस 3,75,000। तो 625 माइनस 3,75,000, ये आ जाएगा 625 में से 375 माइनस करके 2.5 लाख, ये आ गया 2,50,000। ये कितना आ गया गाइस? 2,50,000। तो ये 2,50,000 अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा। ठीक है जी, समझ आ गया? तो 30 से ये 30 कट गई। ठीक है जी, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? काट के 40%। तो ये जीपी रेशियो हमारी कितनी आ गई? जीपी रेशियो कितनी आ गई? 40%। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 117। उसमें भी क्वेश्चन तो यही है, इसी जैसा ही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है जी, बट एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। ठीक है जी, चलिए एक बार इसको नोट कर लिया हमने पूरा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन की। ठीक है जी, तो 117 क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? 117 क्वेश्चन में क्रेडिट क्या दिया है हमें?
क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स कितनी 5 लाख की, परचेजेस कितने गिवन है 3 लाख की, परचेजेस कितने गिवन है गाइस 3 लाख की, ठीक है जी। और कैरी इनवर्ड यहाँ पे इसका मतलब हमें डायरेक्ट खर्चा भी गिवन है, हमें क्या गिवन है डायरेक्ट खर्चा भी गिवन है, तो हमें उसको भी टेकन फॉर कंसीडरेशन लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए और क्या गिवन है हमें बताइए, और हमें डिक्रीज इन इन्वेंटरी गिवन है, ओके डिक्रीज इन इन्वेंटरी है, ओके और क्या है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है वो तो परचेज रिटर्न होता है, वेजेस है और रेट ऑफ क्रेडिट एंड कैश। चलिए ये 4:1 है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, सेट लाइन कर देते हैं पेज को। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर कितना 117, कैलकुलेट वही कर रहा है जीपी रेशियो इज इक्वल टू नेट सॉरी जीपी अपॉन नेट सेल्स, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट हो। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल सेल्स से हम वर्किंग नोट यहां बनाते हैं, हमें क्या ढूंढना है टोटल सेल, हमें क्या ढूंढना है गाइस टोटल सेल्स ढूंढनी है। तो टोटल सेल्स के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट प्लस कैश सेल, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्रेडिट सेल हमें कितनी गिवन है 5 लाख, क्रेडिट सेल हमें कितनी गिवन है 5 लाख की गिवन है, ओके और कैश सेल नहीं पता, ठीक है कैश सेल हमें नहीं पता, बट ये पता है कि इनकी आपस की रेशो कितनी है 4:1, कितनी रेशो है 4:1। तो फिर इसको अगर मैं 5/4 करूंगा तो रेशो कितनी आ गई ये, तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमें क्या सेल टोटल सेल मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा टोटल सेल। तो 5 लाख इंटू 5/4 कर लो तो हमें सेल मिल जाएगी। सो टोटल सेल कैसे आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी 5 लाख और इसका जो रेशो है 5/4, इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लिया तो 6,25,000 की मेरे को क्या मिल गया गाइस टोटल सेल्स। तो क्या मिल गया यहाँ पे हमें टोटल सेल्स मिल गया 6,25,000 का, वो तो मैं यहाँ पे पुट इन कर दूंगा 6,25,000 इनटू 100। और अब हमें क्या चाहिए गाइस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना है, तो फॉर्मूला लगाइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग, ठीक है जी। ओपनिंग तो इसमें दिया नहीं है पर हम डिक्रीज इन इन्वेंटरी दिया है, हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले लिख लो परचेज, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन, हां जी डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंटरी, इसको ऐड करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस कितनी की हो रहा है गाइस, परचेजेस हैं 3 लाख की, 3 लाख की परचेजेस हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो कैरिज इनवर्ड है, ठीक है गाइस, एक तो कैरिज इनवर्ड है और दूसरा क्या है वेजेस है, कितने की 50,000 की, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 10,000 जमा 50,000। और गाइस एक चीज आप और देख रहे हो क्या कि परचेज रिटर्न है तो वो इसमें से माइनस होगा, परचेज रिटर्न किस में से माइनस होगा 10,000, 30,000 में से ये 10,000 माइनस हो जाएगा। और जो डिक्रीज इन इन्वेंटरी है उसको हमें 10,000 को ऐड करना है, हमें क्या करना है इसको 10,000 को ऐड करना है। तो ये आ गया गाइस 2,90,000, 2,90,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, तो ये 70,000 को 290 में ऐड कर दो, 290 जमा 70 करके हमारे पास गाइस कितना आ गया 3,60,000, कितना आ गया गाइस 3,60,000। तो ये तो सिंपल हो गया, अब जीपी को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जीपी यहां पे कर लो जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज नेट सेल कितनी है हमारे पास 6,25,000 की और माइनस 3,60,000 की जीपी, और जीपी इज इक्वल टू 625 माइनस कर दिया हमने, ये आ गया 2,65,000, ये कितना आ गया भाई 2,65,000 का, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,65,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो, 265 डिवाइडेड बाय 625 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 42.4, यही आपका आंसर 42.4% इज योर आंसर। तो ये आ गया जीपी रेशियो, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये दोनों क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, ठीक है जी।
और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।